बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नंसख मिन आयातिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अम तुरीदून अन तसअलु रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द दल्ल सवाअस सबील। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। इसे कज वैसी का हिस्सा एक ये सी कि वो फजूल सवालात बारगाह रिसालत और फजूल एतराज़ात इस्लाम ते कर दे। मसलन तब्दीली किबला हुई। यहूद व नसारा भी मुशरिकीन भी आखन लगे भाई कमाल बात है, पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ दे, हुण इन्होंने बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वो ठीक है या ये ठीक है? हुण इन्हां दा ये किहड़ा मज़हब है? इसनूं तो जे अपने किबले का ही यकीन कोई नहीं। अल्लाह करीम ने उन्होंने इस एतराज़ का जवाब दिता कि कोई हुक्म अगर अल्लाह मनसूख कर दे तो कादिर है, कोई हुक्म उसकी जगह फिर नवा दे देंदा जेड़ा अपने उस वक़्त के एतबार नाल मोमिनीन वास्ते ज़्यादा बाबरकत होंदा। आहकाम की तब्दीली कोई अजीब गल नहीं। पहलियां उम्मतां बैतुल्लाह शरीफ भी किबला रहा, फिर बाद दी उम्मतां बैतुल मुक़द्दस भी किबला रहा, बाज़ उम्मतां दा किबला बैतुल्लाह शरीफ रहा, बाज़ दा बैतुल मुक़द्दस रहा। इस उम्मत मरहूमा ने अल्लाह ने यह सरफराजी दी कि बैतुल मुक़द्दस भी शुरू किबला रहा और फिर बैतुल्लाह शरीफ नूं किबला मुकर्रर कर दिता। गोया दुआं सिमतां नाल सरफराज फरमाए तो अल्लाह का मज़ीद इनाम है। फिर तब्दीली जिहड़ी होंदी है खबर विच वो नुकसानदेह होंदी है कि खबर है अगर दूसरी खबर उसके मुकाबले उसके खिलाफ होंदी है तो फिर दूं चो एक सही हो सी एक गलत हो सी। खबर है अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफात, आखरत, फरिश्ते, ये जितनी चीज़ां नबी दी नबुव्वत रिसालत ये खबर है, उसे तो तब्दीली कोई नहीं। रह गए अहकाम। अहकाम ज़रूरत के मुताबिक होंदे ने और अल्लाह करीम ज़रूरत तो बेहतर वाकिफ है और उसकी अपनी रहमत है कि ज़रूरत दे किसी उम्मत 2 नमाज़ां फ़र्ज़ हैं या 5.5 फ़र्ज़ हैं। बाज़ उम्मतां रमज़ान की तादाद मुख्तलिफ है, साढ़े मुख्तलिफ है, बाज़ उसके औकात मुख्तलिफ है, शुरू किहड़े वेले होंदा ख़त्म किहड़े। ये आकाम वक़्त की मुनासबत दे नाल अल्लाह जिस तरह चाहे तब्दील कर दे और फिर ये तब तक तब्दीली जब तक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ है इस आलम फ़ानी और वही दा नुज़ूल हो रहा सी। जिस वेले वही मुकम्मल हो गई और इरशाद बारी आ गया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना कि आज तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता गया, तुहाडे ते अल्लाह दियां नेमतां मुकम्मल कर दित्तियां गईयां और इस्लाम तुहाडे वास्ते दीन अल्लाह ने पसंद फरमा लिया और अल्लाह इस तरह उस तो बाद वो किस्सा जिहड़ा है अहकाम की तब्दीली का भी ख़त्म हो गया। हुण तो ये फाइनल अहकाम आ गए, आखिरी अहकाम आ गए कि क़यामत तक ये अहकाम रहणगे और इन्हां कोई तब्दीली नहीं होएगी। तो अगर जेड़े तब्दील भी होंदे मा नंसख मिन आयातिन औ नुनसिहा कोई आयात अल्लाह पाक मनसूख कर देंदा किसी हुक्म नूं या वो मनसूख के मुख्तलिफ तरीके होंदे कि बाद आयात बाकी लेकिन उन्होंने हुक्म मनसूख हो गया, तिलावत बाकी है, तिलावत दियाँ बरकत बंदे लै रहे हैं। बाज़ की तिलावत भी मनसूख हो गई, हुक्म भी मनसूख हो गया। बाज़ आकाम ऐसे जिन्हों की तिलावत मनसूख हो गई लेकिन हुक्म बाकी है।
जैसे आया रजम जड़ी है वो आयत नहीं मिलती, लेकिन रजम का हुक्म बाकी है, नबी करीम सल्लम ने उस पर अमल करवाया, खुलफा राशिदीन ने उस पर अमल करवाया, सो रजम का जोड़ा हुक्म है वो बाकी है। इसी तरह बाज़ आकाम ऐसे जोड़े अल्लाह ने फरामोश करा दिते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कलब आली चो उठा ले गए, सहाबा दे ज़हना चो भी उतर गए, किसी को याद ही ना रहे। तो वो फरमाए ये अल्लाह करीम का अपना काम है, अगर किसी आयत नूं किसी हुक्म नूं मनसूख फरमांदा या भुला देना तो ना तो बखैर मिनहा मिसलिहा, तो उसकी जगह उस जैसा या उस तो बेहतर हुक्म, उसकी बेहतर सूरत अल्लाह पाक अता फरमा देना। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर है, मुखातिब तेनों ये अंदाज़ा नहीं कि अल्लाह करीम हर चीज़ ते कादिर है। अहकाम वक़्त दे नाल बदल सकते हैं, और फिर अल्लाह करीम ने जेड़े आखिरी अहकाम दे दिते हैं वो बिल्कुल बुनियादी और उसूली, और उन्हें जितनी वसत है, और नबी करीम सल्लम ने तामल सहाबा ने उन्होंने वो तशरीफ़ फरमाई है कि क़यामत तक के मसाइल उस फ्रेम वर्क के अंदर हल किए जा सकते हैं जोड़ा मुकर्रर कर दिता गया हदीस व सुन्नत, और जोड़ा मुकर्रर कर दिता गया शरीयत कुरान और सुन्नत के फ्रेम वर्क के अंदर, वो सारे मसाइल वो जितने भी क़यामत तक आ रहे हैं। कैसी अजीब गल है कि आदम जी बड़ी तब्दीली आ गई, क्या तब्दीली आ गई? क्या इंसान और भुख नहीं लगती, ये तब्दीली आ गई? इंसान को नींद नहीं आती, कोई तब्दीली आ गई? या इंसान को दर्द नहीं आता, ये तब्दीली आ गई? या इंसान को आपस माँ बाप ना औलाद ना कोई ताल्लुक नहीं रहे, के तब्दीली? कोई तब्दीली नहीं आई, वही इंसान है, वही उसका मिजाज है, वही उसकी ज़रूरत। हाँ, अल्लाह ने उसके ज़हन को जला बख्शी, तकमीले ज़रूरत के ज़राए बदल गए। हुण कोई तो नहीं भाई बंदा उस जमाने कणक की रोटी खांदे तो हुण सोना खांदा, हुण भी खांदा तो मुड़ के वही कणक बाज रही है। चलो उस वेले सादी रोटी बना लेंदे तो हुण उसकी कोई डबल रोटी की किस्म या कोई केक की किस्म या उस तरह की कोई चीज़ बना लेंदा उस, लेकिन बुनियादी तौर पर खांदा तो गल ही है। सोना तो हुण भी नहीं चबांदा, ना हुण हीरे खांदा, ना फौलाद खांदा, उस तरह वही है। हुण भी बंदे नूं नींद आउंदी उस तरह आउंदी, हुण भी जागदा, हुण भी उसनूं ज़रूरत है रोज़ी की भी, लिबास की भी, रोज़गार की भी, तहफ़्फ़ुज़ की भी, औलाद की भी, माँ बाप की खिदमत की भी, औलाद पालने की भी। तो ज़रूरतां इंसानी उन्हें, तकमील वास्ते अशिया भी हुई, तरक्की की हुई। अल्लाह ने इंसानी ज़हन नूं ऐसी तौफीक दे दी, जला बख्श दी कि उन्हां चीज़ों के मुख्तलिफ आमेज़े, हुण सवारी अगे घोड़े उठते कर लेंदे आ, अल्लाह ने उसनूं मोटर फिर जहाज़, उसनूं बहुत तेज़ रफ्तार सवारियां दे दित्तियां, ते मकसद सफ़र तो नहीं बदलिया, सफ़र का जरिया बदल गया। इसी तरह मकसद कदों तब्दीली नहीं आई, मकासद उन्हें अज भी इंसान के जोड़े रोज़े अव्वल है उसकी ज़रूरत भी उन्हें, उस ज़रूरतों की तकमील के ज़राए तब्दीली आई। इस वास्ते कोई बड़ी तब्दीली नहीं कि जी फ़िक़्ह इस्लामी नूं आजिज़ कर दे, इसका जवाब ना मिले। सो अल्लाह करीम ने बुनियादी तौर पर दसिया कि वो कादिर है हर चीज़ से, जोड़े अहकाम उसने बदलने बदल दिते, जोड़े नवे नाजल करने कर देते, और दीन मुकम्मल होने तो बाद इसका भी कोई इम्कान न रहा, गल ख़त्म हो गई। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। हुण किसी नूं यह गल अजीब लगे, और जी अज भी लोग आते हैं जी ये कदामत पसंद हैं, इंतहा पसंद हैं, वो बड़ा पुराने मसाइल उस जमाने के मसाइल हो रहे अज दे हो रहे, ये सिर्फ दीन तो नसने की राह दरियाफ्त करने की गल है। कोई कदामत पसंदी नहीं इस्लाम है, और इस्लाम अपने नज़ूल तो लैके क़यामत तक वास्ते अल्लाह का दीन है, ये पुराना होंदा ही नहीं। अजीब गल है कि अज भी यहूद के इबादत खाने उन्होंने अपनी जाती जिंदगी चो तो मजहब यहूद ने नसारा ने कढ़ दिता, सिर्फ मजहब वो रह गया, मजहब रह गया सिर्फ उन्होंने माबदां च। माबे दे चुन अज भी वो कुछ करते हैं, हिस बिजली की रोशनी मोमबत्तियां बालियां भी आउंदियां ने। मौजूदा इस ऐद भी अजे कागज़ां का लिबास तो कागज़ां दी टोपियां पोप ने पाइयां होंदियां, अजे खुंडे चाहे होंदे,
ਔਰ ਅਜੇ ਉਹ ਕੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਧੂੰ ਉੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਦੇਂਦੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਦਾਮਤ ਪਸੰਦੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਦਾਮਤ ਪਸੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਛੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਖੜਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਰਕਾਤ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਦੇਣ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦਾਮਤ ਪਸੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦਾਮਤ ਪਸੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। भाई अल्लाह पुराना हो गया माज़ अल्लाह, या रिसालत पुरानी हो गई, ये गल कोई नहीं। अल्लाह ऐसा कादिर है, उसने ऐसे अहकाम फरामीन दिते कि जेड़े क़यामत तक पुराने नहीं होंदे और इंसान की बेहतरी और उसकी भलाई और उसकी फलाह और उसकी तरक्की का सारा राज उन्हां दे विच मौजूद है। ये कसूर इस्लाम का नहीं, ये कसूर उन्हां लोकां दा कि जिन्हें जेड़े यकतरफे हो गए और जिन्होंने आख्या जी दीन सिखो नाल दुनियावी उलूम की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। दीन सिखा जाना अल्लाह दे नाल ताल्लुक पैदा करने वास्ते, दीन सिखा जाना हुदूदुल्लाह नूं जानने वास्ते, हुकूकुल इबाद नूं जानने वास्ते, उन्हां ते अमल करने वास्ते तो दुनियावी उलूम की ज़रूरत पेश आएगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि अल इल्मु इल्मान, इल्म जेड़ा उहदे दो हिस्से हैं, इल्मुल दियान व इल्मुल अबदान। दीन दा इल्म, अकायद व नज़रियात दा इल्म, नॉर्मेटिव साइंसिस दा इल्म और इल्मुल अबदान फिजिकल साइंसिस दा इल्म जेड़ा मतलब जो उलूम हैं, ये अद्धा दीन है, इन्हां नूं भी सीखना। ये जेड़ा साडा तबका अल्लाह ने जिस ते एक करम फरमाया और उन्होंने दीनी तालीम की तरफ तौफीक दी, उन्होंने ये छोड़ दिता। बल्कि अमदन हिंदुस्तान अंग्रेज़ के आने नाल साडे ते ज़वाल आया, बाहर मुल्कां ते ज़वाल नहीं, बल्कि जेड़े उलमा गैर मुल्की यूनिवर्सिटियां दे PhD भी हैं और वो सारा अपना काम समझते और करते भी हैं। ये साडे बड़े सगीर अंग्रेज़ ने आन के ते मुसलमानों नूं दुनियावी तालीम नालों अलग कर दिता, दीनदारां नूं दुनियावी तालीम का मौका ना दिता। अगर किसी नूं आउंदा है तो उसनूं जाब ना दी, जान बुझ के सानूं उसने दूर कर दिता और उसके 1.5 साल दौरे इस्तबदाद असी दूर हो गए। और फिर हुण उलमा नूं अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्याल आया कि हुण हर मदरसा नाल दुनियावी उलूम की कोशिश भी करता पिया, साइंस की भी, कंप्यूटर की भी, और अल्लाह करे कि हर मदरसे मुकम्मल यूनिवर्सिटी की तरह से पूरे दुनियावी उलूम भी आ जान, फिर जाके मुसलमान अजमत रफ्तार नूं पा सकते हैं कि उन्होंने कोल दीन भी होवे और दुनियावी उलूम भी होन। तो सो अल्लाह पाक ने जेड़े आकाम तब्दील करने कीते, जेड़े आयत मनसूख करनी उसकी जगह उसकी बेहतर भेज के तो दीन नूं, कुरान नूं, किताब नूं मुकम्मल कर दिता। ये उस ज़माने की गल है। उस तो बाद हुण कोई तब्दीली नहीं आएगी और वो आकाम पुराने नहीं होंगे। अल्लाह हर चीज़ से कादिर है। अल्लाह नूं इस आने वाले सारे ज़माने का भी पता है, उस इल्म विच मौजूद है। अजे असां के वेख्या शायद इस तो बाद के हो सी। और ये भी एक बड़ी अजीब गल है कि अज दा इंसान अपनी तरक्की ते बड़ा नाज़ां है, इस तो पहले इस तो तरक्की याफ्ता दौर गुजर चुके हैं। अगर अज साढ़े कोल बड़े वड्डे जहाज़ हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अपने पूरे लश्कर नूं लैके परवाज कर बैठे और वो पूरा उन्होंने जिहड़ा तख्त इतना बड़ा होंदा है कि उसते हाथी, घोड़े, जानवर, परिंदे, इंसान, जिन सारिया फौजां उत्ते आ वैनियां। फिर एडा जहाज़, एडा हवाई जहाज़ अजे असां तो कोई नहीं बनाया जिसे जे पूरा लश्कर आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 500 बंदा होंदा ते नाल जानवर, घोड़े, हाथी, हर शै। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम दे ज़माने के जेड़े हालात मिलते हैं, वो कौम नूह ने अजीब अजीब चीज़ां ईजाद कीतियां कि 950 साल अल्लाह दा नबी उन्होंने दावत दीन दी देंदे रहे। तो आदे ये जिहड़ियां तुसीं गल्लां करदे हो, ये तो पुरानियां ते कदीम ते पुरानियां बंदियां नाल मज़हब दियां ते लगियां होंदियां। ये तुसीं कदामत पसंद गल्लां करदे हो। साढ़े कोल जदीद उलूम हैं,
ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਮਵਾਦ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੋਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਰਬਤ ਜਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਸੂਰਜ ਗਲੂਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ 12 ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਰਾਬੀ। ਹਰ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਫਰਾਦੀ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਹੋ ਕੇ 950 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਔਰ ਜ਼ਰਾਏ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਮੁਸਖਰ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ, ਅਸਬਾਬੋ ਵਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਅਜੀਬ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਇਹਰਾਮ ਮਿਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਸ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋਮੈਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਕਿਤਨੇ ਉਸੇ ਅਜਾਇਬਾਤ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਲੂਮ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਾਦੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ दीन और अल्लाह के अहकाम की पैरवी है। और ये बुनियादी गल है, ये कोई कदीम या पुरानी या कदामत पसंदी नहीं। और ए मुखातिब इस गल को याद रख, अल्लाह हर चीज़ ते कादिर है। वो कादिर है कि उसने सारी दुनिया वास्ते एक दीन बना दिता, सारी दुनिया वास्ते अहकाम नाज़िल, क़यामत तक आने वाले लोगों वास्ते अहकाम नाज़िल कर देते जो कभी पुराने नहीं होंगे। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। तुसीं इस गल नूं भी नहीं जानदे कि कायनात बसीत ते हुकूमत अल्लाह दी है। आसमाना ते ज़मीन ते सारी कायनात ते जिथों तक उसकी तखलीक है उतों तक हुकूमत तो मुराद है इक़्तिदार व इख्तियार। इख्तियार व इख्तियार अल्लाह दा, और वो जानदा हर एक ज़र्रे नूं उसकी ज़रूरत नूं, वो जानदा गुज़रे ज़माने नूं, वो जानदा हाल नूं, वो जानदा आने वाले ज़माने नूं। ये माजी हाल मुस्तकबिल साढ़े वास्ते है। उसके इलम में उसका इलम हुजूरी है, उत्थे कोई माजी मुस्तकबिल नहीं, हर चीज़ उसके इलम में हाज़र और मौजूद है। आने वाला ज़माना भी मौजूद है, गुज़रे हुआ ज़माना भी मौजूद है। वो बेहतर जानदा कि आने वाले इंसानां दियां ज़रूरतां दी तकमील दे ज़राए के हो सन, उन्होंने सामने ईजादात के हो सन। उसने ऐसे जामे अहकामात तो दिते कि जेड़े क़यामत तक आने वाली इंसानियत दे वास्ते काबिल अमल ही नहीं, उन्हां दी बेहतरी वास्ते ज़रूरी न और उन्हां दी निजात वास्ते ज़रूरी न। उसे दी हुकूमत है सारी कायनात ते, आसमाना ते, ज़मीन ते। और तुसीं भी ये गल याद रखो, अगर तुसीं इस गल च आ गए ना कि साढ़े को बड़ियां ईजादात हैं जी, ते असीं ते जी हुण बिजली भी काबू कर ली, ते असीं बादल मुसखर कर ले जी, ते असीं जहाज़ बना ले, सैयारे बना ले, ते असीं तो आसमाना ते टुर जाने हैं, ते जी असीं चंद ते ज़मीनां पे लैने हैं। अल्लाह तो इलावा तुहाडा भी कोई मददगार नहीं, ते न कोई तुहाडा वारस बनाने वाला। अल्लाह ही मालिक है जिहड़ा तुहानूं ये शऊर अता कर रहा, तुहानूं ये नेमतां अता कर रहा। और अगर उसने तुहाडे ज़हन नूं इतनी जला बखश दी है कि तुसां अजीब व गरीब चीज़ां ईजाद कर लियां और इंसानी सहूलत वास्ते कर लियां, तो
तो मजीद अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया। अल्लाह का होर शुक्र अदा करो, न कि अल्लाह की नाशुक्री और अल्लाह तो बगावत कर लो। जो बगावत करेगा फिर उसमें कोई मददगार और कोई उसका साथी उन्होंने नहीं मिलेगा। अम तुरीदून अन तसलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द दल्ल सवा अस्सबील। ये जड़े अपने आप मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अखवांदे इन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम ते ऐसे अजीबो गरीब एतराज़ किए और ऐसिया उल्टियां उल्टियां गल्लां कीतियां कि समुंदर चो मौजज़ाती तौर पर पार होए, फिरौन गरक हो गया। अगे जाके किसी को बुत परस्ती करदे तो कहता क्या मूसा ये है कोई रब सानू भी बना दे, असी भी उसकी पूजा करिए। तो कहना ये कैडी मौज पे कर दें, इन्हों का रब तो इन्हों के सामने पे। उन्हें आख्या भी कमाल हो गई तुहाडे। जो कोई तूर ते तशरीफ लै गए तो पिछे वो बच्चा जहा बना के उसकी पूजा करन लग पे। फरमाया मुसलमानों तुसी इस तरह की गुस्ताखी दे मुरतकिब ना होवो। ये भी यहूदियों ने यह प्रापोगंडा सिखाया ना मुसलमानों कि वो जी मूसा अलैहिस्सलाम तो तूर ते 40 राती तरे तो ना तो मुकम्मल किताब उथे मिल गई, जेड़े आकाम मिलने एक बारी ले आए। तो एक ऐसा दीन है, तो कैसा रसूल है माज़अल्लाह कि आज यह हुक्म नाज़िल हो गया, कल यह हुक्म नाज़िल हो गया, अगले दिन आज होर हुक्म आ गया। तो ये किस तरह नजूल हो रहा जी कि रोज़ाना कोई आ गया कभी नहीं आया। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो किताब उन्होंने एक बारी दे दी गई। अल्लाह के फरमाया तो जिन्होंने एक बारी दे दी गई उन्होंने नाल तुसां केड़ा तावन किया। उन्होंने एक बार किताब दे दी की तो उन्होंने भी तो तुसी एतराज़ ही करते रहे और सवाल ही करते रहे हो। इस तरह अगर कोई एतराज़ करेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतूदा सिफ़ात थे तो काफर हो जाएगा। और जिसने बदल लिया ईमान नू कुफर दे नाल, मैं यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान, यानी कलमा पढ़ने तो बाद ईमान आने तो बाद अगर उसनों अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे किसी हुक्म ते या दीन दे किसी हुक्म ते एतराज़ पैदा हो गया तो एतराज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात सतूदा सिफ़ात ते है। जिस तरह आज असी बड़े बेनियाजी ना कह देने जी ये पुरानी बातें हैं, ये कदामत पसंदी है, ये नहीं गल। आखिर किसी दा ज़ाती किरदार ते किसी फर्द के किरदार ते एतराज़ है और वो मौलवी या आलिम है या उस ते तुहानू एतराज़ है तो उसकी ज़ात ते करो। उस दीन ते एतराज़ जड़ा ये तो सीधा अल्लाह अल्लाह दे रसूल सल्लम ते एतराज़ जाएगा और ये अल्लाह अल्लाह दे रसूल ते एतराज़ करने वाला तो दीन चो खारिज होगा। मतलब है ईमान आने तो बाद उसने ईमान छोड़ के उसकी जगह कुफर इख्तियार कर लिया और उसदे कोलों उसने मतलब बदल लिया ईमान नू कुफर दे नाल। फ़क़द दल्ल सवा सबील, ऐसा बंदा सीधे राह तो भटक गया, सच्चाई दे रस्ते तो हट गया, हक तो हट गया। इस वास्ते दीन दा एहतराम अल्लाह अल्लाह दे रसूल का एहतराम है। हाँ अगर कोई दीन दे ना ते गलत गल्लां फैला रहा तो वह भी उससे तो उस तो वड्डा मुजरम है, उन्होंने लोगों तो भी वड्डा मुजरम है। जेड़ा दीन नहीं तो उसको दीन आख के तो लोगों फैला रहा, ये बहुत बड़ी ज्यादती। दीन अल्लाह हकूक का तहफ़ुज़ भी करदा और उत्थे के नरमी रखदा कि अगर अल्लाह का हक अदा ना हो सके तो करीम में माफ़ कर देगा। लेकिन जेड़े बंदे ते हुकूकन हिक हिक हक की हिफाजत करदा और दीने तालीम देना तुम अपना हक तो माफ़ कर सकते हो किसी को, लेकिन जो दूजे का हक तो साढ़े ते भी उसका अदा करना हर हाल जरूरी है, उसमें तुम माफ़ नहीं कर सकते, वो तो करना पड़ेगा। और दुनिया ते जितना फसाद है ये सिर्फ हकूक दे अदा न करने रदम तवाज़ुन की वजह तो है कि लोग अपना हक तो लेना चाहते दूजे का देना नहीं चाहते। और दीन ने इसकी सख्त ताकीद की है कि हुकूकुल इबाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। इस वास्ते उलूम दुनिया नू पढ़ना, लोगों के हुकूक तो वाकिफ होना, अशिया नू इस्तेमाल करना और उस तो लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ये सारा दीन है। अल्लाह करीम सानू दीन की समझ अता फरमाए और उसते अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह